अगर आप भी यूपीआई यूज़ करते हो, कोई भी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या समथिंग कुछ और, तो आप सभी को पता होगा 1 अगस्त 2025 से एनपीसीआई ने यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने कुछ चेंजेस किए हैं। बैंक में भी चेंजेस हुए हैं और फास्टैग में भी चेंजेस हुए हैं। क्या बदलाव हुए हैं आज की अपनी इस वीडियो में जानेंगे। मेरा नाम है गौरव भारद्वाज और स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस चैनल दैट इज एसबीजे क्लासेस 2.0। सो आज मैं जिस अपडेट की बात करने वाला हूँ, हे वी आर गाइस, एनपीसीआई जो कि ऑफिशियल्स है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने चेंजेस क्या किए? सबसे पहला चेंजेस जो किया है, हम अपने यूपीआई एप्लीकेशन जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे पर कितनी बार ही अपना बैलेंस चेक करते थे कि मेरे बैंक में कितना बैलेंस है ना। वहाँ पे जाते क्योंकि बैंक उससे लिंक होता है, तो आप बैलेंस चेक करते थे। अब उसकी लिमिट बना दी गई है। हालांकि 50 बार तो दिन में बहुत कम लोग ही चेक करते हैं, बट अगर कोई बार बार चेक करता है, जैसे कि मैं एक शॉपकीपर की बात करूँ या उनकी बात करूँ जो डीलिंग ज़्यादा करते हैं यूपीआई से, वो दिन में हर बार बैलेंस चेक करते थे। उसकी लिमिट 50 बार हो चुकी है एक दिन में। और जो वहाँ से अकाउंट का स्टेटमेंट चेक करते थे या अपना बैंक अकाउंट जाकर चेक किया करते थे, उनकी लिमिट हो चुकी है 25 बार। यानी कि एक दिन में लास्ट 24 आवर्स में आप 25 टाइम अकाउंट चेक कर सकते हैं। और यूपीआई से जो डायरेक्ट बैलेंस चेक होता है वो आप 50 टाइम कर सकते हैं। उसके साथ ही एक बड़ा चेंजेस ये भी हुआ है, एक ऑटो पे होता है। ऑटो पे आप समझते हो, जैसे कि हम एसआईपी करते हैं उसमें भी ऑटो पे होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने रूल क्या है कि बहुत बार क्या होता था, बीजी जो साइट बीजी है, ऐप बीजी है, सर्वर बीजी की वजह से ऑटो पे नहीं हो पाता था, जिस कारण से काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो ईएमआई होती थी उसमें पेनल्टीज लग जाती थी। अब वो उसके लिए कहते थे कि भाई हमारी तो कोई गलती नहीं थी, सर्वर बीजी था। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया है कि एक पीक आवर्स होते हैं, सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 से रात 9:30 बजे तक। इसके बीच में जो आपका ऑटो पे मैंडेटरी है वो नहीं होगा। अलाउ कर दिया है 1 एग्जीक्यूशन प्लस 3 रीट्राई प्लस, यानी कि अगर एक बार में आपका नहीं हुआ तो दोबारा ट्राई होगा, दोबारा नहीं होगा तो तिबारा ट्राई होगा। इससे क्या होगा, एक तो पीक टाइम में नहीं होगा। पीक टाइम में होने से क्या होता है, भीड़ ज़्यादा लोगों की होती है, मतलब ट्रांजेक्शन उस समय ज़्यादा होती है, तो ऑटो पे रिजेक्ट हो सकता है, जिससे कि लोगों को नुकसान हो जाता था, पेनल्टी लग जाती थी। अब वो नहीं होगा। प्लस 3 बार रिट्राई होगा, अगर एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ तो 3 बार। तो इसका बेनिफिट सबको मिलने वाला है। उसी के साथ साथ बाकी ट्रांजेक्शन्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हैं। अब एक और चीज़ कि लास्ट 12 महीने में, 1 साल के अंदर आपको अपने यूपीआई से कोई ना कोई ट्रांजेक्शन करनी होगी। अगर नहीं की है तो आपका यूपीआई कैंसिल हो जाएगा। यूपीआई जो आपने बनाया हुआ है ना, एट द रेट करके जो बनाते हो आप, वो आपका कैंसिल हो जाएगा अगर आपने लास्ट 12 मंथ में कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं किए। यहाँ पे एक बड़ा चेंजेस ये भी आया। ठीक है जी। अब आते हैं बैंक पर। बैंक में भी जो कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि मैं बात करूँ बैंकिंग लॉज में चेंज किए हैं। बैंकिंग लॉज का जो एक्ट है ना मेमडन, उसमें कुछ बदलाव किए हैं। तो इसके बारे में ज़्यादा ऑफिशियल तौर पर मैं नहीं बताना चाहता, बस ये है कि सिंपल सी कि कस्टमर्स का बेनिफिट किया है। जैसे कि जो कॉरपोरेटिव बैंक्स होते हैं, उनके जो चेयरपर्सन्स होते हैं, वो पहले 8 साल तक के लिए होते थे। अब उनकी लाइफ, मतलब वो उनकी जो वो है जॉब पीरियड, वो 10 साल कर दिया गया है। उसके अलावा जो अनक्लेम अमाउंट है उसको सेंड कर दिया है आईईपीएफ में। ये सारी चीज़ें हैं। अब तीसरा जो मेजर चेंजेस है वो आ जाता है फास्टैग में। अब तक हम क्या करते थे, फास्टैग का रिचार्ज करते थे। जब भी कोई फास्टैग का बूथ आता था वहाँ पे हम पे कर देते थे। तो अगर कोई बंदा ज़्यादा गाड़ी चलाता है, जैसे कि आप मान लीजिए एक टैक्सी ड्राइवर हो, आपकी अपनी खुद की टैक्सी है, आप बहुत ट्रैवल करते हो या आपका बिजनेस के तौर पे आप बहुत ज़्यादा दूसरी सिटीज़ में, तो उस कंडीशन में आपके पास फास्टैग का चार्जेस ज़्यादा लग जाते थे। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेकर आई है। स्कीम क्या है, ये आपके लिए है कि आप 3,000 रुपये एक बार दे दो और पूरे 1 साल तक के लिए आपको क्या मिलेगा, 200 ट्रिप आपको फ्री मिलेंगे। यानी कि एक ट्रिप की कॉस्ट मात्र 15 रुपये बैठ रही है। अगर कोई 1 साल के अंदर 200 ट्रिप कर लेता है, 1 साल के अंदर 200 ट्रिप का मतलब हो गया एवरेज 15 से 18 ट्रिप एक महीने में। अगर इतना कोई करता है, ठीक है, तो वो जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। वरना ऐसे भी नेशनल हाईवेज़ है जहाँ पर आपको एक बार निकल जाने के 150 रुपये 200 रुपये तक भी देने पड़ते थे। ये सारे इनके जो एप्लीकेशंस हैं, जिसमें राजमार्ग यात्रा ऐप है, नाही और MORTH वेबसाइट्स है, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं, ये अवेलेबल हो जाएगा। तो दीज आर द चेंजेस जो 1 अगस्त 2025 से, और ये वाला जो फास्टैग का है 15 अगस्त 2025 से हो चुका है, होने वाला है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो
ऐसी मोर वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो कर लेना।